फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर ज्यादा पढ़ने का मूड आपका नहीं हुआ आज तो एक काम करेंगे, 15 क्वेश्चंस करके निकल लेंगे क्योंकि कई लोग अभी खाना वाना खाने में बिजी होंगे। अब कई लोग पूछेंगे आपको कैसे पता, हमारी बिल्डिंग में भर भर के लोग रहते हैं, है ना, जिनका अभी फास्ट वास्ट ऐसे खुला है। देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं। रिडल्स की अगर हम बात करें, रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड समझ रहे हैं ना, वो जो न्यूज़पेपर में आता था, ए यहाँ है, बी यहाँ है, नंबर कुछ बनाना होगा, नाम कुछ बनाना होगा, समथिंग समथिंग, ठीक है ना। देखिएगा, हाँ अनीशा सही कह रहे हो बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें आज हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सब के लिए सबका बदला लेगा तेरा फैजल, है ना। सभी के लिए इंग्लिश पेडागोजी, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 की कर रहे हो, अगर आपने इंग्लिश ली है लैंग्वेज 1 के रूप में या लैंग्वेज 2 के रूप में, ठीक है ना। पटाखों की आवाज आपको आती रहेगी, पता नहीं कौन से लोग बम फोड़ रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। रिडल्स यानी जो पहेलियां होती हैं, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स टू। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में आपने देखा होगा चैप्टर के बाद क्यों इनको शामिल किया गया है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन डेवलप होता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या है कि आप चीजों को, फैक्ट्स क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं, क्या सच है क्या गलत है, अपनी रीजनिंग लगा करके देख पाए, अपने नजरिए से जस्ट मान ना लें चीजों को, ठीक है ना। बात तो सही लग रही है सुनने में। फिर आता है बी ऑप्शन, डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं है, तो दिमाग लगा के रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। अगर आप पहेलियों में, पजल्स में, क्रॉसवर्ड्स का अगर आप यूज कर रहे हैं, रिडल्स का आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी लगेगी आपकी, यानी तर्कात्मक क्षमता का प्रयोग होगा, तर्क का प्रयोग होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होगी, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। हाँ देखो, ये हिंदी विद्यार्थी को हम मेरे से ही मजे लेना है, इनको कोई और नहीं मिला दुनिया में आज, ठीक है ना। देखो, अगर हम बात करें डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, यानी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता को विकसित करना जो है एक उद्देश्य है रिडल्स का, क्योंकि इसमें तर्क लगता है, चाहे वो पहेलियां हो, पजल्स हो, क्रॉसवर्ड्स हो, ये सब, ठीक है ना। नोट्स जल्दी मिल जाएंगे भाई, डोंट वरी। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली, ऐसा नहीं है, ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। सी ऑप्शन है हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विद सम फन एलिमेंट, ये भी नहीं है। क्लासरूम एनवायरनमेंट लाइवली और फ्रेंडली होगा, इसमें बच्चा, जो उद्देश्य है वो ये है कि रीजनिंग एबिलिटी बच्चे की डेवलप होगी, तर्कात्मक क्षमता बच्चे की डेवलप होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये कहता है अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज विजुअल डेफिशिएंसी, यानी देखने में समस्या है बच्चे को, है ना, दृष्टि बाधित बच्चा है। एज अ लैंग्वेज टीचर यू विल, क्योंकि आप एक भाषा के शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो आप क्या करेंगे, बताइएगा, फटाफट से बताइए, जल्दी बताइएगा। बहुत ही बढ़िया दीपक, एकदम सही बात है आपकी। आर्यन, कुछ लोग मजे करने आते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैज विजुअल डेफिशिएंसी, यानी दृष्टि बाधित बच्चा है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है गिव दैट चाइल्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट विद सिंपैथी, यानी आप बच्चे को सिंपैथी नहीं, एम्पैथी और इक्विटी का यूज करना है। सिंपैथी नहीं, सहानुभूति नहीं, कह रहे बेचारे तुम। एक्सक्यूज द चाइल्ड टू परफॉर्म लोअर देन अदर्स, आप दूसरे को ये कहेंगे कि दूसरे बच्चों से तुम कम भी करोगे तो चल जाएगा, तुम तो बेचारे बच्चे हो, ये वाला एटीट्यूड भी नहीं चलेगा। हेल्प एंड आस्क हिज और हर पीयर्स टू असिस्ट इन रूटीन क्लास वर्क, कि भैया उसके पीयर्स को कहेंगे कि भैया तुम थोड़ा हाथ बटा दो, बच्चे को कोऑपरेट करो, सहयोग करो। समझ में आती है बात, गलत बात नहीं है। फिर आता है डी ऑप्शन, ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली एंड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। इस ऑप्शन से ज्यादा बेटर है ये कि एक तो आप बच्चे को सामान्य बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे कि भैया वो भी नॉर्मल इंसान है, उसकी कुछ क्षमताएं हैं, कुछ खामियां हैं। सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, क्योंकि बच्चे को देखने में समस्या है, तो आप उसके ऑडिटरी सेंस का प्रयोग करेंगे, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये कहता है 15 क्वेश्चन ही करेंगे आज। अ लैंग्वेज टीचर व्हाइल असेसिंग लर्नर्स, यानी आप एक भाषा शिक्षक हैं और बच्चों का आकलन कर रहे हैं। एट प्राइमरी स्टेज शुड फोकस द मोस्ट ऑन, यानी प्राइमरी स्टेज पे एज अ लैंग्वेज टीचर जब आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं, ये जांच रहे हैं कि उनको कितना आता है, कैसे सीखते हैं, तो किस चीज पर आप फोकस करेंगे तबस्सुम, बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है फॉर्मल वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट असेसमेंट का अच्छा तरीका नहीं है, हमें फॉर्मेटिव टेस्ट पे बात करनी है। फिर आता है बी ऑप्शन, टर्म एंड एग्जाम दैट हेल्प्स टू डिक्लेयर
पास और फेल लेबल करना उद्देश्य नहीं होता किसी भी आकलन का, तो ये भी हट गया ऑप्शन में से। ठीक, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग इट विद लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स। ये बात सही है कि आप डिफरेंट तरीके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, जिससे आपको पता चले कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कितना है और क्या उसका फीडबैक है। ये बेस्ट ऑप्शन है। सिर्फ असाइनमेंट दे देंगे जिसमें होमवर्क कर लो जाकर के, इससे क्या पता लगेगा? तो हमें देखना है कि बच्चा कैसे सीखता है आकलन में, तो सी ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट यूजिंग अ बिग बुक। बिग बुक पे क्वेश्चन आता ही है। बिग बुक क्या है? ऐसी बुक जिसमें पिक्चर्स ज्यादा होती हैं, पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग हो रही होती है, शब्दों का बहुत कम प्रयोग होता है, और आप पिक्चर्स के थ्रू, अच्छा इसमें देख रहे हैं कोई किसी को मार रहा है, दूसरे में देख रहे हैं दूसरी पिक्चर में, तो उस पिक्चर के से आइडिया लग जाता है। बिग बुक में पिक्चर्स होती है मेनली बड़ी बड़ी, जो स्टोरी बता रही होती हैं, विद लार्ज प्रिंट एंड कलरफुल इलस्ट्रेशंस। तो बिग बुक के बारे में कौन सी बात गलत है? पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स अ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट विच चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू। यानी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। वो पिक्चर्स के थ्रू कहानी कही जा रही है, बात सही है। बी ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स अ चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट वेयर एब्स्ट्रैक्ट It provides a child-centered environment where abstract concepts are symbolized within the text and images। बिल्कुल सही बात है, ये एक child-centered माहौल बनाती है, क्योंकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इससे डेवलप होगा, इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, फिर है सी ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर लिटरेसी प्रैक्टिस एज वेल एज लिंग्विस्टिक एक्विजिशन। ये भी बात सही है कि बच्चे की भाषा ग्रहण अच्छा होगा, है ना, भाषा अधिग्रहण अच्छा होगा। इट इज बेटर देन द कोर्स बुक्स एंड ग्रेडेड रीडर्स एज स्टूडेंट्स आर फ्री फ्रॉम टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। ये बात गलत है, और ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत था कि इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक की जो बुक्स हैं, जो कोर्स की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनसे बेहतर होती है। तो अब हम बुक्स को भी आपस में कंपेयर करेंगे, लोगों को तो कर ही रहे थे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद द नॉलेज ऑफ वन और मोर देन वन लैंग्वेज। यानी जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको एक या दो भाषाएं या एक से अधिक भाषाएं बोलनी ऑलरेडी आती हैं, जो उनके एनवायरमेंट में बोली जाती हैं, वो भाषाएं वो बोल पाते हैं। बात तो सही लग रही है भाई। अगर बच्चे के एनवायरमेंट में हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी सीख लेगा, मान लीजिए भोजपुरी भी बोली जाती है साथ में, तो भोजपुरी भी एक्वायर कर लेगा। तो बच्चा स्कूल आने से पहले, यानी 6 साल की उम्र से पहले पहले एक दो भाषाओं का ज्ञान रखता है, आई मीन वो बोलना सीख लेता है। ठीक है, बताइएगा फटाफट से। यार आज तबीयत अच्छी नहीं है शालिनी, इसलिए बाकी बैचेस में क्लास नहीं हुई है। देखिएगा, वन और मोर देन वन लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस एंड न्यू सब्जेक्ट्स विद ईज। ठीक बात है। अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ द नेशन, तो उसके तो और भी बहुत तरीके हैं। अगर आपको कल्चर ही सिखाना है तो उसके लिए अलग से क्लासेस लगवा दो कल्चर के लिए। बीइंग सेंसिटिव एंड नॉट मिंगलिंग विद अदर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं है। लर्निंग द स्क्रिप्ट ऑफ दोज लैंग्वेजेस टू स्कोर हाई, स्क्रिप्ट कैसे, मतलब उनकी जिस भी लिपि में वो लिखी गई हैं वो आप सीख जाएंगे, कोई सेंस नहीं है। लर्निंग अदर लैंग्वेजेस एंड न्यू सब्जेक्ट्स विद ईज, यदि दो भाषाओं या एक से अधिक भाषा का ज्ञान उसको है